सोचिए जहां सिर्फ रेत होती है, जहां सूरज की आग जमीन को जला देती है, जहां सदियों से बर्फ का नामो निशान नहीं रहा, उसी सऊदी अरब में अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगे। ऊंट बर्फ पर चलते दिखें, लोग रेगिस्तान में स्लेजिंग करें और तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया हैरान है। सऊदी अरब में लगभग 30 साल बाद पहली बार इतनी ज़्यादा ठंड और बर्फबारी दर्ज की गई है। खास तौर पर तबुक, अल जौफ और उत्तर पश्चिमी इलाकों में, जहां आम तौर पर सर्दियों में भी मौसम सूखा और ठंड सीमित रहती है, लेकिन इस बार रेगिस्तान पूरी तरह सफ़ेद चादर से ढक गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ मौसम की एक असामान्य घटना है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? विज्ञान की भाषा में इसका सबसे बड़ा कारण है पोलर जेट स्ट्रीम का बिगड़ना। जेट स्ट्रीम आसमान में बहने वाली तेज हवाओं की वो पट्टी होती है जो ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उष्णकटिबंधीय हवा के बीच संतुलन बनाए रखती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जेट स्ट्रीम कमज़ोर और अस्थिर हो चुकी है, जिसके कारण उत्तर ध्रुव की बेहद ठंडी हवा सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ खिसक आई और सीधे मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई। जब ये ठंडी हवा रेड सी और मेडिटेरेनियन सी से उठी नमी से टकराई तो रेगिस्तान में वही हालात बन गए जो आमतौर पर बर्फीले इलाकों में बनते हैं, और नतीजा हुआ भारी बर्फबारी। यानी ये घटना पूरी तरह वैज्ञानिक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा इस्लाम की तरफ नजर डालते हैं। रसूल अल्लाह की एक मशहूर हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की ज़मीन फिर से हरी भरी न हो जाए और उसमें नहरें और हरियाली वापस न लौट आए। आज हम क्या देख रहे हैं? सऊदी अरब में बारिश बढ़ रही है, रेगिस्तान में घास उगने लगी है, झीलें बन रही हैं और अब बर्फबारी भी हो रही है। इतिहास बताता है कि आज से हज़ारों साल पहले अरब का इलाका हरा भरा था, वहाँ नदियाँ बहती थीं, जिसके सबूत आज भी सैटेलाइट इमेज और भूवैज्ञानिक शोध में मिलते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए मरी हुई ज़मीन को जिंदा किया। रेगिस्तान में बर्फ गिरना भी उसी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसे अल्लाह ने बनाया है। इस्लाम और साइंस कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहे, बल्कि इस्लाम तो बार बार इंसान को कुदरत पर गौर करने की दावत देता है। क्लाइमेट चेंज अगर एक वैज्ञानिक सच्चाई है तो ये भी सच है कि कुदरत के सारे नियम अल्लाह के बनाए हुए हैं। आज इंसान अपने विकास पर गर्व करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाता है, यहाँ तक कि सऊदी अरब 2029 में एशियन विंटर गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा है और रेगिस्तान में स्की रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो बिना किसी इंसानी प्लानिंग के ही रेगिस्तान में बर्फ उतार देता है। ये घटना सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये एक इशारा है, एक चेतावनी है और एक याद दिलाने वाला पैगाम है कि कुदरत हमारे काबू में नहीं, बल्कि हम कुदरत के बनाए हुए नियमों के अंदर जी रहे हैं। आज रेगिस्तान में बर्फ है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहा है और इंसान को भी सोच बदलनी होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इन निशानियों को समझ रहे हैं या फिर हर बार की तरह इन्हें भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जा रहे हैं।